हेलो एवरीवन। बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी ही। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, ये बात हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी पता है। इतने प्रिडिक्टेबल फिनोमेना में भी हर बार हमारे शहरों की ऐसी हालत क्यों हो जाती है, ये तो भगवान ही जाने। देखिए, मुंबई में 9 मई को यानी कि कुछ 20 दिन पहले की ही बात है, एक बहुत ही शानदार इनॉग्रेशन हुआ। ये इनॉग्रेशन था मुंबई की पहली फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का। और इस मेट्रो लाइन का नाम जानते हैं आप? इसका नाम था एक्वा लाइन। था क्या, अभी भी एक्वा लाइन के नाम से ही इसको ऑपरेट किया जाता है। ये मेट्रो लाइन फंक्शनल थी, पर पहली ही बारिश में इसका ऑपरेशन रोकना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इतनी तेज बारिश आई कि इससे जुड़े मेट्रो स्टेशंस जो कि अंडरग्राउंड ही थे, उनमें पानी भर गया। एक वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रही। एक्वा लाइन से सफर कर रहे यात्रियों को कहा गया कि आप थोड़ी देर तक मेट्रो में ही बैठिए, क्योंकि मेट्रो के गेट खुलेंगे वैसे ही उसमें भी पानी आ जाएगा। स्टेशन का हाल तो आप देख ही चुके हैं। इसका नाम एक्वा लाइन क्यों रखा गया था, शायद अब आपको और समझ में आ रहा होगा। सरकाज़म अपनी साइड है, बट द रियल प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। ये प्रॉब्लम सिर्फ मुंबई की ही नहीं है। बैंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े शहर जो एक ही बारिश के बाद इस तरह की हालत में हो गए, ये अपने आप में गौर करने वाली बात है। दिस इज़ अ बिग कंसर्न। वन थिंग इज, ये जो पूरा रेन का फिनोमिना है ये प्रिडिक्टेबल है। आपको पता है कि बारिश होगी, फिर भी इतना बड़ा इनकन्वीनियंस कैसे हम हर साल देखते हैं, ये हर बार एक विचार करने वाली बात हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रॉब्लम पर ही ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता है, हम रहते हैं इसमें। मैं आज सॉल्यूशंस पे फोकस करूंगी, क्योंकि ग्लोबली क्योंकि रेन पहली बात तो एक अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो ग्लोबली बाकी कंट्रीज कैसे मैनेज करती है इस प्रॉब्लम को, उस पर भी हम विचार करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। ये जो रेन है, इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत तरह के मीम्स भी बनते हैं। बैंगलोर के कंटेक्स्ट में बता देती हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी इंडिया में, तो पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि बैंगलोर पोर्ट को पाकिस्तान नेवी ने अपने कब्जे में कर लिया है। वैसे तो पढ़ी लिखी ऑडियंस जानती है कि बैंगलोर में पोर्ट नहीं है, पर इसी को लेकर मीम बनाया गया क्योंकि इतनी बारिश हुई तो ऐसा लगा कि शायद बैंगलोर पोर्ट सिटी ही होना चाहिए। और मीम में यही लिखा था कि इज दिस द बैंगलोर पोर्ट पाकिस्तान वाज क्लेमिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग। पाकिस्तान के यहाँ से इस तरह की अपडेट्स आ रही थी। ऑल द मीम्स असाइड, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स सेम। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये बात भी हाईलाइट कर गए कि इसमें नया क्या है, हमारी सिटीज़ में बहुत बारिश हो रही है और उसकी वजह से इनकन्वीनियंस है। इनफैक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेने जाएं तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक ड्रिप हो रही थी लास्ट ईयर। ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसमें लीकेज था। तो लोग कह रहे हैं व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना टॉप नॉच होगा? ऑल द सटायर्स एंड सरकाजम्स अपार्ट, हम बात करते हैं मुद्दे पर कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। रीजंस जान लेते हैं, उसके बाद ही हम सॉल्यूशंस पे आ पाएंगे, क्योंकि कारण पता होना चाहिए कि हर साल अर्बन फ्लडिंग होती क्यों है और हर शहर में क्यों हो रही है। तो अगर हम दो फोल्ड डिवीजन करें तो एक मैं बताती हूँ, कुछ नेचुरल कॉजेज हैं जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। सबसे पहला कॉज तो रेन, बारिश होती है इस वजह से। पर रेन में भी क्लाइमेट चेंज के चलते कुछ ज़्यादा ही रेनफॉल बहुत कम समय में हो जाती है, जिसको हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं। इसके चलते शहरों में ज़्यादा बारिश हो जाती है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि अभी अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो चुका है, मॉनसून थोड़ा जल्दी आ गया। पर ऐसा है कि एक हफ्ते जल्दी आया है, पर इतनी तैयारी तो नहीं हो जाती ना एक हफ्ते में कि हमारी अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। तो नेचुरल कॉज में सबसे पहला कॉज क्या है? रेन। पर ये तो कोई तुक वाली बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज हम समझ रहे हैं कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक प्रॉब्लम है जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है नेचुरल कॉज में, वो है टोपोग्राफी, कि कुछ शहर इस तरह से स्थित हैं कि वहाँ पर फ्लडिंग की समस्या हो जाती है।
एक एक शहर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो है वो दिल्ली के कुछ इलाके यमुना के फ्लड प्लेन्स पे हैं। फ्लड प्लेन्स मतलब वो रीजन यमुना नदी का जिसमें यमुना के कारण वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यमुना के फ्लड प्लेन्स पे दिल्ली के कुछ इलाके हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आती है। ये जो चीज़ है आप टोपोग्राफी से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है बारिश होती है, पर ये बात तो आपको पहले से ही पता है। दूसरा जो नेचुरल कॉज बताया जाता है शहरों का, उसमें दूसरे शहर की अगर हम बात करें तो मुंबई को लेके जस्टिफिकेशन आता है कि मुंबई देखिए समुद्र के पास में है, तो समुद्र की तरफ नदियां बहती हैं, बारिश में वो नदियां उफान पे होती हैं, बहुत पानी आता है उनमें, इस वजह से मुंबई में भी फ्लड्स देखने को मिलते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन कि ये बात तो आपको पता है ना, ऐसा थोड़ी कि ओवरनाइट टोपोग्राफी चेंज हो रही है। चेन्नई के लिए भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। चेन्नई को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उसका जो एलिवेशन है वो कम है, इस वजह से वो डूब जाता है। टोपोग्राफी को लेके मुझे लगता है ठीक है आपके जस्टिफिकेशंस हैं, पर आपकी तैयारी कितनी है ये बात तो पता है ना हमें। तो नेचुरल कॉजेज में हम समझ रहे हैं कि टोपोग्राफी जो है उसको ब्लेम किया जा रहा है, जोग्राफिकल लोकेशन जो है शहर की उसको ब्लेम किया जा रहा है। पर एक मुख्य सवाल, बैंगलोर तो रिज पर है, बैंगलोर तो ऊपर की तरफ सिचुएटेड है, बैंगलोर में फ्लड्स क्यों हो रहे हैं? इसका सल्यूशन मिलेगा हमें दूसरे फैक्टर पे जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मतलब मैन मेड, इंसानों ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं जिसकी वजह से पानी भर जाता है। अब आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये क्रैक करना कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है हमारा अनप्लैन्ड अर्बन डेवलपमेंट। जैसी ज़रूरत आ रही है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके चलते फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम अनप्लैन्ड अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो शहर जो है इंडिया में उनमें बहुत सारी जनसंख्या रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। उन लोगों को शहर में सुविधाएं देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के चलते ही डेवलपमेंट इस तरह का होता है कि इन्वायरमेंट के लिए कम से कम जगह रह जाती है और इसी के चलते बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या अगर मैं बताऊं तो वो है कॉन्क्रीटाइजेशन। इतनी सारी सड़कें और बिल्डिंग्स बन रही हैं कि पानी को नीचे जाने के लिए सरफेस ही नहीं है, मतलब नीचे मतलब अंडरग्राउंड जाने के लिए सरफेस ही नहीं है। अगर हम मुंबई की बात करें तो 70% मुंबई कॉन्क्रीटाइज्ड है, अंदर पानी जाएगा ही नहीं तो कहाँ रहेगा, सरफेस पे ही तो दिखेगा और होगा क्या, अर्बन फ्लडिंग। दूसरी समस्या है हमारे यहाँ पर जो नेचुरल इकोसिस्टम में वेटलैंड्स हुआ करती थी। वेटलैंड्स क्या होता है, इस तरह की चीजें होती हैं वेटलैंड जो पानी को नीचे पहुंचाती हैं, जिनमें पानी जो है जिनके थ्रू पानी नीचे जाता है, अंदर जाता है, पानी में अंदर जाता है सॉइल में। ये जो वेटलैंड्स हैं इनकी जगह पे हमने डेवलपमेंट कर दिया है, हमने बिल्डिंग्स बना दी गई है, तो इसकी वजह से पानी अंदर जाता ही नहीं है। और तीसरा मुख्य कारण है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। जब भी आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पहले की सिविलाइजेशन है, तब का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था। पर आज हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा पुअर है कि हर साल फ्लडिंग में एक ही चीज़ सामने आती है कि अरे ड्रेन्स क्लॉग्ड थी, उसमें प्लास्टिक अटक गया है, कचरा अटक गया है। अरे पर इतनी प्रिडिक्टेबल सी बात है, ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक किया ही जा सकता था। ये 3 मेजर अर्बन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है। वेस्ट मैनेजमेंट में डेफिशिएंसी है, कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत हो रखा है शहरों का, और नेचुरल वाटर बॉडीज जो हैं उनकी जगह पे हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो पानी जाएगा कहाँ, सरफेस पे ही तो दिखेगा। प्रॉब्लम्स पता है, सल्यूशन बताइए। सल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का? जो पूरी दुनिया कर रही है वो आप भी कर लीजिए। ग्लोबल सल्यूशंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। अर्बनाइजेशन करने वाले हम पहली कंट्री तो नहीं है। सिमिलरली रेन जो है ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही एक्सक्लूसिवली होती है, तो सल्यूशंस तो अवेलेबल हैं, वो ही करना है। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम आपको सब्सक्रिप्शन एक मिनिमल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम 12 महीने का एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। इसमें
एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण आपको मेंटरशिप के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल में अपने ऑप्शनल के हिसाब से देख सकते हैं जो भी कोर्सेज अवेलेबल है। ऑप्शनल के कोर्सेज 12 जून से शुरू होंगे, जिसमें सोशलॉजी इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज सोशलॉजी, सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी में है। इंडियन सोसाइटी में ही अर्बनाइजेशन और अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है और उसी पर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। कोड वही है MM05। सॉल्यूशंस पे अगर हम आए तो 3 कंट्रीज हैं जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम में, और वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं है कि बहुत खर्चा वर्चा कर लिया है, बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिसेस है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर जो है वो फ्लडिंग रोकने के लिए क्या करता है, अपनी ड्रेन्स को मॉनिटर करता है टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे ड्रेन्स में सेंसर्स लगाए गए हैं, डिवाइसेस लगाए गए हैं जो देखते हैं कि पानी का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है कि ड्रेन में कहीं क्लॉगिंग हो रही है, कचरा अटक गया है। ये सब मॉनिटरिंग रियल टाइम पे होती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज प्रॉपर बना रहता है। बहुत बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए भी ये सब करना, इच्छा होनी चाहिए बस। दूसरी जो कंट्री है वो है जापान। जापान क्या करता है, जापान अपने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस और अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनाता है, जिसमें एक्स्ट्रा पानी बारिश के दौरान या जो भी फ्लड का पानी है वो इसके थ्रू बह के चला जाता है। हम भी कर सकते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम उसको ख़राब तो नहीं होने दे सकते, तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तीसरी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो न्यूयॉर्क से एसोसिएटेड है, जो रेन गार्डन्स बनाता है। तो न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में इस तरह के रेन गार्डन्स बने हुए हैं। रेन गार्डन क्या होता है, ये ऐसे गार्डन्स हैं जो नॉर्मल सरफेस से थोड़े नीचे की तरफ बने हुए हैं। ये थोड़े से गहरे, तो सारा पानी जो है वो इन तक आता है और यहाँ से पानी नीचे जाता है हमारी अर्थ में। इस तरह के रेन गार्डन्स क्या करते हैं, आसपास की कम्युनिटी का सारा पानी जो है वो इकट्ठा करते हैं और वो नीचे तक पहुँचाते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। ये रेन गार्डन्स न्यूयॉर्क में इतने पॉपुलर हैं कि ये हर 10 मिनट में आपको दिख जाएंगे। इस तरह का काम हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ग्रीन कवर भी मेंटेन रहता है और साथ में हमारी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। ये 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इंडिया इंक्लूड कर ले तो शायद अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम में थोड़ी सी तो कन्वीनियंस हो जाएगी हमें। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है कि नेचुरल इकोसिस्टम को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वेटलैंड्स पे एनक्रोचमेंट कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो ऐसा हो कि हम इकोनॉमी को भी बैलेंस करें और एनवायरनमेंट को भी बैलेंस करते हुए चलें। अगर आपको और कोई बेस्ट प्रैक्टिस पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोस्ट मुझे मिली जब आई वॉज रीडिंग दिस टॉपिक, जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अमीर और गरीब रेंज को अलग तरीके से देखते हैं। अमीरों के लिए ऐसा हो सकता है कि ठीक है, मौसम कितना खुला हुआ हो गया, कितना अच्छा टाइम है कहीं घूमने जाने का, दे माइट फील इट दिस वे। पर गरीबों के लिए इट्स अ लॉट इनकन्वीनियंट। तो इसी वजह से हम एक जैसा मौसम नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम अगर होती भी है तो उसमें ज़्यादा इनकन्वीनियंस जो है वो पुअर्स को होती है। इट्स अ बिग चैलेंज इन इटसेल्फ। अब आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आपको और कोई बेस्ट प्रैक्टिस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको इन बेस्ट प्रैक्टिसेस में से कौन सी ग्लोबल प्रैक्टिस है जो पसंद आई है, उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।